राम बली क्या हुआ भाई? अब न लड़ो, रिश्ता निकल आओ। अरे कौन रिश्ता निकालेगा? ये हमारे मामी का लड़का है। मार डाई लड़ाई में रिश्ता नहीं देखा जाता। नहीं भाई, तुम नहीं देखते लेकिन हम देखे। राम बली क्या हुआ? लड़ो जाओ भैया। हाँ अब इनका मार डावा रहा है, कई बहन का मार डावा रहा है, लेकिन रिश्तेदारी निकल आई। ये हमें बुआ का लड़का है। अब मान लियो मार डाई, मान लियो इनका मार डाई से मेरे बुआ किया जाब तो हमें बुआ कहिए कि है जगड़ो पे लड़के को मार डाई। आओ बेटवा सबर से हाँ बेटा, तुझ में और मुझ में होगा। आजा चल तैयार हो जा। आजा। उधर हो बे। क्यों बे? ये तुम्हारा कौन है? ये हमारे मामी का लड़का है। अच्छा, तो तुमको किस लिए बुला रहा था? माथा के बरे। तो तुम क्या कह रहे थे? अरे हम खाली गरियावा है। कौन गाली दे रहा? अपना करियो। ये माथा खाई है। पूछ लो, तुमका कुछ कहा बच्चे? हम और क्या हम कुछ नहीं कहा, झूठ ना बोलो। कह रहे थे तुम? कहा झूठ बोलती हो? ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो हाँ असल बात है। और ये मेरे से कह रहा था कि 10 रुपए ले लो और सुसो के पुरवा चलो। क्या मालूम? शिशुओं के पुरवा कहाँ जाएगा? और भी कह रहा था रामबली। रामबली और भी कह रहा था कि और 5 रुपए ले लो और सिंगापुर चलो। सिंगापुर जा दियो भाई हमको। सिंगापुर हुआ जो सारे ट्रैक्टर चलाओ। चलो माफी ले और यहाँ से निकल। हाँ लेता हूँ। माफी माफी। आओ, कहा वाली बात नहीं ना। तुम्हारा स्वभाव बड़ा बढ़िया है, नंबर 1 के स्वभाव है। तो मान लो जैसे हम मांगी तो दिया हो। माफी माफी माफी। हाँ हमका उम्मीद है कि तुम दे दिया हो माफी। अरे माफी मारा ना यार, माफी माफी ले जा रही। माफी माफी सुन ले बे, बिना लिए जाएगा क्या? ले जा रहे। हाँ ले माफी ले दिया यार, माफी ले दिया। क्या नहीं देखी भैया? क्या देख फैसला कैसे तू अंगूर बना? ठीक है, हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। कुछ दूरी चला जाए, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ चला जाए। अरे तू अंगूर ना देखो, ये का देखो? उनका का देखो? बिना देखो
रामबली, ओ रामबली इधर आ। हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, आओ चलो। ठहरिए बाबूजी, तुमको नहीं है, तुमको नहीं है, तुमसे नहीं चल पाएगा। अरे मैं क्या कह रही हूँ, तुम गधे, तुम जाओ अपने भैया को भेज दो। भैया और क्या? भैया के बस का नहीं ना, क्या चीज? भैया के बस का नहीं ना भाई। अरे क्या बस के नहीं? तो इतना में काम में नहीं रहते ना। कौन सा काम में नहीं? तुम उनको भेज तो दो। अब पढ़ा दिखाते इधर उधर नहीं रहता ना भैया, है ना भैया? बोलिए देवी जी, आखिर बात क्या है? सुन लियो, ज्यादा देर लगाओगे ना, सुन लियो ज्यादा देर ना लगाओ। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय है। लिखिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहिनी है। बहुत ही खूबसूरत नाम। आपका भी बहुत खूबसूरत नाम है। लेकिन विजय, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए, आखिर आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को। हर देख वीरता आपकी हुआ जिगर में साथ, लगा के सीने से मुझे कर लो मुझसे प्यार। राजकुमारी जी क्या कह रही, मेरी समझ न आई बात, और लगा लूं सीने से मैं आपको, क्या मेरी ऐसी बात नहीं है विजय, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता यार। प्यार तो हो जाता है, मान जाओ ना। क्या? हर ना करो सोच दिल में, कहा मान लो ना करो। करो सोच दिल में, कहा मान लो ना करो। सोच दिल में, कहा मान लो। आरज़ू है मेरी, मुझको अपना ये लो। मैं रानी ऋषि राज की, राजा तुझे बनाऊंगी। वचन में देती आपको, जीवन भर साथ निभाऊंगी। हर प्यार का रंग मुझी पर चढ़ा दी। प्यार का रंग मुझी पर चढ़ा दीजिए। प्यार का रंग मुझी पर चढ़ा दीजिए। आरज़ू है मेरी, मुझको अपना। पागल हो गई हो क्या? हो रही है। ओ भैया, क्या बात? कौनो भैंसा वैसा हुए बताओ यार, क्या करोगे? है? क्या हुआ? हमारा बकरी का अरमान है। अबे साले भैंसा ढूंढ रहा है बकरी। बकरा ला ले जाए तो रुकते नहीं। तो भैंस तेरी बकरी मर जाएगी यार। मर जाए तो मर जाए, लेकिन घर तो जाए यार। रो यार। देवी जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं। देवी जी, बातें ऐसी सुनाओ नहीं। देवी जी, बातें ऐसी।
की खातिर पिताजी मेरे अच्छा? इस देश पर कुर्बान है और झुके नहीं सर पिता का मेरे तूने यही अरमान और क्या कहे का जमाना ये सोचा नहीं क्या कहे क्या कहे का जमाना जान नहीं क्या कहे का जमाना ये सोचा नहीं देवी जी बात विजय, बोलो मैं सोच रही हूँ क्या तुमसे प्यार करूंगी। खुजली है क्या हो रही है, अब चालू हुई है। आप जैसा सोच रही है ऐसा होगा नहीं आखिर क्यों नहीं होगा विजय? राजकुमारी जी कहाँ आप महलों में रहने वाली है और कहाँ मैं दर बदर की ठोकरें खाने वाला विजय, बोलो ऐसी बात नहीं है यार। प्यार में मेरी गरीबी नहीं देखा जाता। प्यार तो अंधा होता है, हो जाता है अच्छा जैसे तुमसे हो गया। जानती हो मैं लड़कियों में विश्वास नहीं करता। आखिर क्यों? मैं लड़कियों में विश्वास इसलिए नहीं करता हूँ किस लिए? कि लड़कियों की एक बहुत ही खूबसूरत आदत होती वो कौन सी आदत है विजय? है वो आदत ये है कि लड़कियाँ कभी मुझसे बात करेंगी अच्छा, सुन रही हो कभी मुझसे बात करेंगी कभी उनसे कभी उनसे कभी उनसे इसलिए लड़कियों में बिल्कुल भरोसा विजय मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ यार तो फिर कैसी हो कि दुनिया पे मरूं। अच्छा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे ही करती रहूंगी। विजय हाँ सुनिए मेरी बात को। बात मानो मेरी मेरे प्यारे बलम दिल की रानी, मुझे तुम बना लीजिए। साथ छोड़ूंगी ना उम्र भर आपकी। साथ छोड़ूंगी ना उम्र भर आपकी। अपने चलो मुझे अब तो मान जाओ विजय। अच्छा मोहिनी मेरी बात सुनो दिल मेरा आज तुम पे फिदा हो गया आ गले से लगा लूं तुझे दिल दीवाना और प्यार कर के कहीं भूल जाना नहीं। प्यार कर के कहीं भूल जाना नहीं। वरना दीवाना तेरा तेरी दौलत ऐसा कभी नहीं होगा विजय। मुझसे वादा करो साथ जीने और साथ मरने का वादा करो कसमें खाओ कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए लेकिन हम जुदा नहीं होंगे। मैं वादा करती हूँ और कसम भी खाती हूँ कि तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। सच में? लेकिन विजय बोलो तुम भी वादा करो और कसम खाओ कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं कसम खाता हूँ और वादा करता हूँ सच कि में? इस जिस्म में जब तक जान है जब तक मेरी सांसें चलेंगी सच में? तुम्हारे नाम से आओ ना। कहिए ना। हम तुम्हें बिना प्यार करेंगे सच में हम तुम्हें बिना प्यार करेंगे चलेगी हमें याद करेंगे चलेगी हमें
तुझे चूम के छाने लगा लचा दीवाना दिल हूँ मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आओ हम आपको आपके बंगले पर छोड़ क्यों नहीं? हम भी कॉलेज निकलेंगे। चलो लेकिन मोहिनी हम तुमसे कितना प्यार करते हैं अब इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सच में बता रहे हैं मोहिनी तोहसे कितना प्यार करी ले तो हो के ना अंदाज सच में? सच में मेरी जान तोहसे कितना प्यार करी ले तोहके ना अंदाज बा तोहरा सिवाना हमारा दिल पे केहू के भी राज बा तू कहबू त जियब ये जानी तू कहबू त मर जाए तू कहबू त जियब ये जानी तू कहबू त तुझसे कितना प्यार करी ले तुझके ना अंदाज बा हमरा दिल पे केहू के ही राज बा तू कहबू राजा जी अब ये राजा तू कहबू त पलीना जिया ललिया
मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो श्यामा, हाँ चाचा जी, सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है चाचा जी, लेकिन बात क्या है जो आप यहाँ तक आए? श्यामा, इस वक्त हम तोहरा से कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझसे? हाँ, कौन सी बात है मुझसे कहना अगर तुम मेरी बात को मान लोगी तो कसम से तेरी गरीबी दूर हो जाएगी और तेरी किस्मत चमक जाएगी। अरे चाचा जी, आखिर वो कौन सी बात है, बोलिए तो सही। हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर देगा। क्या कहना चाहते हैं? जरा गौर कर हमारी बात को सुन। बोलिए। और श्यामा, मेरी बात से और ना करना कि श्यामा मेरी बात से ना करना इनकार। और ये अपने तुम हाथ से और कुंवर को दीजिए मार। और ये अपने तुम हाथ से कुंवर को दीजिए। अरे ओ श्यामा, हमारी बात को मानकर ले ये कटारी और इस ससुरे कुंवर का सीना चाक कर दे। आपका दिमाग कैसी है? हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर देंगे। जी, और मंत्री जी क्या कह रहे समझ न मेरे। मंत्री जी क्या कह रहे समझ न मेरे आए। और लगता है ऐसी घड़ी अकल गई बोल। लगता है ऐसी घड़ी अकल गई बोल। आपका दिमाग तो सही है, भला कुंवर को खून मैं करूं। कौन ये किसी हमारी गई अकल पौरा गई है, हम पागल हो गए हैं। अरे मत सोचिए, मैं महाराज जी का महारानी का नमक खाऊं। ओ अरे वाह वाह, महाराज सुरजीत सिंह की वफादार पुतिया। वाह, तो तू वफादारी भी ना दिखाने चली है क्यों रे? लेकिन मैं कुंवर को नहीं मारूंगी। श्यामा, आखिरी वार्निंग तोरा के दे रहा हूँ, जरा हमारी बात को गौर कर सुन। और मेरा हुक्म तुझको और बचाना। तुझको और बजाना पड़ेगा और नहीं मार अंदर दिखाना पड़ेगा।
हरामजादी, अगर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहती है तो ले ये कटारी और मिटा दे ससुर का नेशनाम इस दुनिया से। सबसे मार दीजिए मुझे, लेकिन कुंवर की जिंदगी बख्श दीजिए। मैं कुंवर का खून नहीं करूं कि नहीं करूं। साली कुतिया, तो तू वफादारी दिखाएगी क्यों रे? हरामजादी, अगर इस सपोले का खून तू नहीं करेगी तो पहले तेरे को मौत के घाट उतारूंगा, उसके बाद इस ससुर कन्नी से नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। हरामजादी कुतिया। साली कुतिया, वफादारी दिखाने चली थी, मिटा दिया। साली कन्नी सलामो इस दुनिया से। महाराज सुरजीत सिंह, अब तेरे हंसते खिलते चमन में आग लगाऊंगा, ऐसे आग लगाऊंगा कि पूरा नैनागढ़ ससुरा वीरान नजर आएगा। हरामजादे, तेरे ही खून से इस कटारी को रंगूंगा और इसे खूनी कटारी बना दूंगा। साला मिटा दिया, ससुरे गन्ने सलामो इस दुनिया से। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। अब मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का सम्राट बनने से कौन ससुरा नहीं रोक सकता। ठाकुर कयामत सिंह का दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। या भगवान, ये क्या हो गया? कुंवर का खून हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनैना, दौड़ दौड़ महल के आग सिपाही सभी, दौड़ दौड़ महल के सिपाही सभी, महल में ये भारी गजब हो गया। मारा सुनैना ने है और मेरे लाल को महल में भारी गजब हो गया। सुनैना, तूने मेरे बेटे का कत्ल मेरे ही से कर दिया। मैंने ऐसा नहीं किया राजमाता। स्वामी जी, स्वामी जी, इसी सुनैना ने कटारी से मेरे बेटे का खून कर दिया। स्वामी जी, बड़ी बेरहमी से मेरे बेटे का खून किया। इस हरामखोर। नहीं हुजूर, मैंने खून नहीं किया कुंवर का। सुनैना,
नहीं हुजूर। श्यामा की जाननी मारा मेरा पितर, मेरा जीवन अंधेरे में क्यों कटिया। श्यामा की जाननी मारा मेरा पितर, मेरा जीवन अंधेरे में बोल बुलाना बोल, क्यों ऐसा पाप किया है? हुजूर इसमें मेरी कोई खाता नहीं है हुजूर। सुनिए हुजूर। आए महाराज जी ना खाता कुछ ही मेरी, आए महाराज जी ना खाता कुछ ही मेरी, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। आई थी देखने में तुम्हारी को यहाँ, आई थी देखने में तुम्हारी को यहाँ, जब किसने ये ऐसा गजब कर दिया, जब किसने हाँ हुजूर, मैं तो राजमाता से मिलने और कुंवर को देखने आई। चुप हरामखोर, मेरे बेटे का खून कर दिया। बाकी जुबा बंद कर तू, सुने ना अभी ये हरामखोर। बाकी जुबा बंद कर तू, सुने ना अभी, और जुबा अपनी ज्यादा चलाना। मारा तूने कटारी मेरे लाल को, मारा तूने कटारी मेरे लाल को, अब तूने हमारा मारा तूने कटारी मेरे लाल को। औरत नहीं, औरत के नाम पे पतुआ दाद है, कलंक है कलंक। मारा तूने कटारी मेरे लाल को, हाँ खाया जरा भी खा गई मेरे बेटे को। तू कैसी औरत है? अरे औरत के नाम पे कलंक है कलंक, औरत के नाम पे फटुआ दाग है। औरत नहीं बल्कि तू एक डायन है, डायन जो कि मेरे बेटे को खा गई। राजमाता, भला आप ये सोचिए राजमाता कि एक जन्म देने वाली माँ वो कैसे खून कर सकती है। राजमाता मैंने कुमार हरामखोर सुना ना, काश तो अपनी कोख से जन्म दी होती तो आज मेरे बेटे का खून नहीं करती। अरे यही तो सोचा होगा ना कि कौन से मैंने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है। अरे तूने दूसरे की औलाद समझ के मेरे बेटे का खून किया है। स्वामी जी इसे सजा मिलनी चाहिए। तुझे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुजूर, मेरी बात पे यकीन करिए हुजूर। गजब कर दिया
खप खाई जरा अपने दिल में हुजूर मेरे से कुछ नहीं खप खाई जरा अपने दिल में और फिर चमन को जला चमन को जला दिया है। सुना ना, तूने ऐसा पाप क्यों किया है? मेरे खिलते हुए चमन में तूने आग लगा दिया है। हुजूर सुनिए मेरी बात। अरे नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी, नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी। नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी, नहीं मैं कुमारी को कटारी से आई पिता पिता कुमारी को महली में आई पिता पिता कुमारी को महली में जाने ये किसी ने गजब कर दिया है, जाने ये हुजूर मैं तो राजमाता से मिलने हर कुमार को देखने आई थी। और मेरे लाल को ये सुनैना मारा, मेरे लाल को ये सुनैना मारा। जाओ मेरे लाल को ये सुनैना मारा, ये हाथ में जो कटारी के मेरे लाल के संग ए श्यामा को मारा, मेरे बेटे के साथ साथ श्यामा बांदी का भी खून कर दिया। मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा, नहीं खौफ तूने जरा मेरा नहीं खौफ तूने जरा मेरा खा गई मेरे बेटे को, मेरे बेटे के साथ साथ इसमें श्यामा बांधी का भी खून कर दिया। स्वामी मैं बगैर बेटे के कैसे रहूं? सिपाही, महामंत्री को बहुत जल्द बुलाया जाए। क्यों नहीं महाराज?
राजमाता की आंखों से ये आंसू क्यों बह रहे हैं? महामंत्री करामत सिंह, हुजूर, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ राजन? क्या गजब हुआ? राजकुमार और श्यामा दासी का खून हो गया। भाई साहब, ये सब कैसे हुआ हुजूर? कैसे हुआ? ये सुनैना को देखो, इसके हाथ में जो खंजर है, इसी खंजर से श्यामा दासी और कुंवर का खून कर दिया। सुनैना भाभी, तुम? भाभी, मैंने तो अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह की निकलोगे। अरे तुम तो एक अम्मा के नाम पर कलंक हो, मां नहीं बल्कि तुम डायन हो, डायन। इस रियासत नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। तेरे को शर्म आनी चाहिए। देवर जी, मैंने कुंवर का खून नहीं किया देवर जी। मैं तो कुंवर को देखने आई थी राजमहल। हरामजादी, कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके सफाई दे रही है। हुजूर, ये कटारी जो इसके हाथ में है, इस कटारी को तो आपने बड़े दरबार इसके पति सेनापति कृपाचंद को दिया था। ये इसके पास कैसे आ गया? ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कटारी मैंने श्यामा सेनापति कृपाचंद को दिया था, अरे सुनैना के पास कैसे आ गई? हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं सेनापति कृपाचंद ने शाही कटारी को अपनी पत्नी सुनैना को देकर कुंवर और श्यामा बांदी का खून करने के लिए इसे राजमहल भेजा हो? महामंत्री कयामत सिंह, सेनापति कृपाचंद को तत्काल राजमहल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही आगे बढ़। तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति कृपाचंद के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, जवानों को उलट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। वही पुराना नंबर है। हाँ, वही पुराना है, डायल कर। हेलो हेलो, नैनागढ़ सीमा तरफ से सेनापति कृपाचंद सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर नमस्ते, हम महाबली बोल रहे हैं। सिपाही महाबली, सीमा तरफ के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगा गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? फोन लगाने का कारण यही है, महाराज राजमहल में आपका इंतजार कर रहे हैं। सिपाही महाबली, लेकिन क्यों? बात क्या है? सर यहाँ आने पे माजरा सब समझ में आ जाएगा। ठीक सिपाही महाबली, अगर सम्राट ने मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिएगा कि हम उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा तरफ को सील कर और अपने जवानों को लट करके तत्काल नैनागढ़ भरे राजमहल में पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। को बुलाया गया गम के बादल महल में और कैसे गिरे देखे ऐसी दशा। के बदले तूने देखा क्यों किया?
श्याम की डाली मारा मेरा पितर, मेरा जीवन अंधेरे से ये कटारी मैंने तेरे को दिया था और इसे कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून ये तेरी पत्नी सुनैना ने किया है और ये देख रंगे हाथ पकड़ी गई है। कह दीजिए कि ये झूठ है। इस नैना गणराज के उत्तराधिकारी का कत्ल नहीं हो सकता महाराज। जब कुंवर की जन्म हुआ तो हम लोग कितना खुश थे कि नैना गणराज का उत्तराधिकारी आ गया है, लेकिन आज आपने क्या बताया है कि श्यामा और कुंवर का कत्ल हुआ और मौका वारदात में मेरी पत्नी सुनैना शाही कटारी के साथ पकड़ी गई है। सुनैना सच बताओ मुझे, जुर्म तुमने महरों में और किया किस लिए? तक करते हुए भाई नहीं। आखिर क्यों तुमने नैना गणराज के उत्तराधिकारी और श्यामा का कत्ल करके मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया? ये क्यों? स्वामी जी प्राण प्यारे पियाना खता कुछ मेरी, प्राण प्यारे पियाना खता कुछ मेरी, हाय भगवानी ये कैसा स्वामी जी, मैं आपसे इजाजत लेकर रात माता से मिलने और कुंवर को देखने आई थी। न जाने कौन पापी ऐसा कर दिया और झूठा इल्जाम मुझ पर लग गया। स्वामी जी मेरी पत्नी सुनैना नहीं कर सकती। यह लगता है कि हमारे किसी दुश्मन की चाह है जो शाही कटारी हमारे मंदिर से चुरा कर कुंवर और श्यामा का कत्ल करके मुझे फंसाना चाहता है। महाराज मुझे फंसाना चाहता है। हुजूर सुनैना बिचारी सच कह रही है, यह निर्दोष है। खून सुनैना ने नहीं किया बल्कि मिस्टर सेनापत कृपा चंद ने किया है। हुजूर आपने भरे दरबार शाही कटारी से दिया था। हमें तो मालूम होता है कि सीमा बॉर्डर से सुरंग के रास्ते से राजमहल आया होगा और उसी शाही कटारी से कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके शाही कटारी को राजमहल में छोड़कर ये सुरंग के रास्ते से सीधा सीमा बॉर्डर पर चला गया होगा, जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि घटना को अंजाम देने वाला शख्स सेनापत कृपा चंद है। हुजूर इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स यही सेनापत कृपा चंद है। ये तू कह रहा है महाराज? आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए हुजूर। मैं भला कुंवर को कैसे मार सकता हूँ महाराज, कैसे मार सकता हूँ? सेनापत कृपा चंद
ये कटारी मैंने आपको दिया था और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ है, तो गुनहगार आप हैं। सिपाही कैद कर लो इसे। तुझे तुझे भरे दरबार मौत की सजा मिलेगी। नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए हुजूर। इसमें मेरी स्वामी जी की कोई खता नहीं है हुजूर। ये खून मुझसे हुआ है हुजूर। मैंने रात के लालच में आकर कुंवर का खून और श्यामा बानी के खून मैंने किया हुजूर। मेरे स्वामी जी को कुछ मत आप निर्दोष हैं। तुम्हारी पत्नी ये अंजाम को घटना दिया है, तो गुनहगार तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें अपनी पत्नी का सर भरे दरबार धड़ से अलग करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर कि काल भरेगा दरबार में मुझे खुद अपनी पत्नी सुनैना का सर उसके धड़ से अलग करना होगा? नहीं महाराज, नहीं। जरा सोचिए हुजूर कि हर माता पिता किस तरह अपनी नन्ही सी गुड़िया को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर सयाना करते हैं और 7 फेरों के वचनों को निभाने के लिए हमारे औलाद के साथ भेज देते हैं, और वो उन वचनों को निभाने के लिए अपने माता पिता का छोड़कर हमारे घर आ जाती है। और अगर भरे दरबार में हमने अपनी पत्नी सुनैना का कत्ल कर दिया तो कोई माता पिता हमारे औलाद के साथ अपनी बेटी नहीं भेजेंगे हुजूर। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी सुनैना ने जो गुनाह किया है उसे उसकी सजा न दी जाए, उसे उसकी सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन मेरे हाथों नहीं बल्कि नैना का रात के शाही चल्लाद को बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए और वो आपके हर हुक्म का पालन करेगा महाराज, हर हुक्म का पालन करेगा। ठीक है सेनापति कृपाचंद, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह सैनो जल्लाद को तत्काल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। सैनो जल्लाद महल में हाजिर हो। महाराज ये छेनो जल्लाद को आज राजमहल में किस लिए याद किया गया? छेनो जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। इसकी आंख और कलेजा लाकर राज दरबार में हाजिर करो। ठीक है महाराज, ये छेनो जल्लाद आपके आदेश का पालन करेगा। आज भी माफ करना प्लीज, क्योंकि आपने श्यामा बांधी और कुंवर का कत्ल करके
मेरी माथे पर जो कलंक का टीका लगा दिया है, आज हम अपने फर्ज क्या तो मजबूर है कि अग्नि के समक्ष साथ फेल लेते हुए हमने जो आपको वचन दिया था कि मैं आपका हर सुख दुख में साथ दूंगा, लेकिन आज हम आपका कोई साथ नहीं दे सकते, इसलिए मुझे माफ करना चाहिए। स्वामी जी, मैं एक भारत की नारी हूँ स्वामी जी। मैं जैसे सुहागन बनकर आई हूँ वैसे मैं सुहागन बनकर जाना चाहती हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, आप मेरे पश्चात आप कभी गम मत करना स्वामी जी। मैं आपको अब छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी, आप अपना ख्याल और बेटे विजय का ख्याल रखना स्वामी जी। मैं आपको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ स्वामी जी। आज नैना गणराज के उत्तराधिकारी को मेरे प्रदेश मिटाकर जो मेरे माथे पर